श्रीमद् भागवत गीता भारत में लगभग ज़्यादातर परिवारों में यह पुस्तक रहती है। उसको लाल कपड़े में लोग लपेट के रखते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। इसके अलावा उसको पढ़ते भी नहीं। ज़्यादातर लोग तो गीता के नाम पर क्या क्या बातें हो रही हैं समाज में, लोग पढ़ते भी नहीं और उसमें क्या लिखा है उसके बारे में नहीं जानते। मगर जो लोग जीवन को शुद्धतम रूप में जीना चाहते हैं और सत्य को खोजने का, जीवन को मूल रूप में खोजने का मादा रखते हैं, वो जीवन को वास्तविक स्वरूप में जीना चाहते हैं और जीवन की अनंत गहराई, अनंत ऐश्वर्य, अनंत आनंद को जानना चाहते हैं, जो कृष्ण को सिर्फ महसूस ही नहीं करना चाहते, स्वयं कृष्ण होना चाहते हैं। शिव को सिर्फ महसूस करना नहीं चाहते, स्वयं शिवोहम शिवोहम शिव होना चाहते हैं। उन लोगों के लिए गीता है। सत्य के लिए जो जीवन को खपाना चाहते हैं उनके लिए गीता है। वैसे तो सबके लिए है। ये कोई माला फूल चढ़ाने वाली पुस्तक नहीं। माला फूल चढ़ाकर भी यदि आप उसका अध्ययन न किए तो अपमान कर दिए, बल्कि तुम कहीं भी रखते मगर पढ़ते तो उसका सम्मान होता। गीता तुम्हारे तथाकथित संतों की तरह नहीं है। वो तुम्हें भरमाती नहीं है, वह तुम्हें पाखंडों में नहीं लेके जाती है, वह तुम्हें पूजा पाठ नहीं सिखाती है। गीता तुम्हारे मूल स्वरूप से तुम्हें परिचित कराती है। यदि हिम्मत होगी तो गीता तुम्हें शुद्ध चैतन्य ब्रह्म तक से भी संपर्क करा सकती है। गीता तुम्हें तुम्हारे चेतना से मिला सकती है। गीता तुम्हारे सामने जीवन के सत्य को प्रकट कर सकती है, जो कि शायद आपका राष्ट्र, आपका समाज, आपकी परंपराएं, आपकी संस्कृतियां, आपके माँ बाप, मित्र, यहाँ तक कि यदि तथाकथित गुरु भी जो कार्य नहीं कर सकते वो मात्र गीता कर सकती। मगर गीता का अध्ययन करके तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है। जब तक गीता पढ़ के तर्क और वितर्क शेष रहा तब तक गीता आप पढ़ तो लिए मगर उसका बोध नहीं हुआ। गीता का अध्ययन करते वक्त जीवन के सत्य को भी स्वीकार करना सीखिए। जीवन के सत्य को सहज भाव से, वो जैसा है उसको स्वीकार करते रहिए। ईश्वरी कृपा होगी तो चैतन्य प्रज्ञावान गुरु का भी संपर्क होगा, या तो तब, या तो तुम्हें तुम्हारे अंदर सच्चाई और ईमानदारी, सत्य को शुद्ध रूप में स्वीकार करने का मादा होगा, तो गीता एक दिन अवतरित होगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी आत्मा गीता के रूप में प्रकट होगी। गीता वैसी पुस्तक है जो जीवन को शुद्ध चैतन्य परमानंद में पहुंचा देती है, जो सांसारिक बंधनों को तो यूं उड़ा देती है जैसे तेज आंधी में छोटे मोटे तिनके उड़ जाते हैं। गीता तो वैसी पुस्तक है जो कि तुम्हारे पास है, वरदान है। ये भारत के लिए तो मैं कहूँगा कि वरदान है, यहाँ के युवाओं के लिए वरदान है। तुम मोटिवेशनल टीचरों को सुनते हो, उनसे अपना जीवन बदलने का वो कर रहे हो, उनका जीवन नर्क हुआ पड़ा है। तुम्हारे पास इतना बड़ा वरदान है, गीता शुद्धतम रूप में है। तुम्हें अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहिए। उसको कोई नहीं पढ़ता है। तो मेरा कहना है, जो लोग हिम्मती हैं, जो लोग जीवन में कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं, जो सिर्फ बाहरी क्रांति नहीं अंदर की भी क्रांति करना चाहते हैं, तो गीता धधकती हुई ज्वाला है, प्रवेश करिए। गीता युद्ध भूमि है, उतरिए।
गीता मार्ग है लक्ष्य का, गमन करिए। गीता आपको शुद्ध करती है, गीता आपके आत्म तत्व से परिचित कराती है, गीता जीवन का बोध कराती है। गीता कृष्ण की सिर्फ बात नहीं बताती, तुम्हें कृष्ण बनाने की क्षमता रखती है। तो गीता को आप लोग अध्ययन करिए। बेसिकली मैं युवाओं से और जो लोग जीवन को नए रूप में देखना चाहते हैं, कृष्ण की तरह जीना चाहते हैं, वो गीता को जरूर पढ़ें। और आगे गीता को लेकर कोई प्रश्न हो उनके मन में तो जरूर पूछें, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मगर गीता जैसे ग्रंथ के होते हुए भी भारत के युवा मानसिक गुलामी के शिकार होते हैं, चिंता के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, नौकरियों के लिए सरकारों के सामने भीख मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है, गीता की नहीं, हमारा और आपका, क्योंकि हमारे पास तो है लेकिन हम उसका उपयोगिता नहीं समझते हैं। तो एक बार गीता को जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए, अन्यथा आप खुद ही अंतर महसूस कर लेंगे कि गीता क्या है।